नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया पर। दोस्तों, हमारे देश में रामायण के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन ऐसे कई तथ्य हैं जिसके बारे में हम सब नहीं जानते। तो चलिए आज देखते हैं रामायण के इस तथ्य के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब रावण के बेटे मेघनाथ ने लक्ष्मण को घायल किया था, उस समय हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए वो हिमालय पर्वत पर गए थे और द्रोणागिरी नामक एक पर्वत उठाकर वो श्रीलंका लेकर आए हुए थे और उसके बाद उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक किया जा सका। आपको पता है दोस्तों कि श्रीलंका में भी वही जड़ी बूटी पाए जाते हैं जो जड़ी बूटी हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं, और हिमालय पर्वत पे पाए जाने वाला जड़ी बूटी एक ऐसा लौता जड़ी बूटी है जो पूरे विश्व में नहीं पाया जाता, लेकिन वही जड़ी बूटी श्रीलंका पे सिर्फ उसी स्थान पर पाया जाता है जहां पे श्री लक्ष्मण घायल हुए थे, जो कि एक सत्य का प्रमाण है कि रामायण और लक्ष्मण और राम की जो कहानी हमें सुनने को मिलती है वो बिल्कुल ही सत्य है। तो चलिए चलते हैं दूसरे तथ्य की ओर। दूसरा तथ्य हमारा लंका दहन से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से भगवान हनुमान ने अपने पूंछों में आग लगाकर, या फिर उसके पूंछों में जब आग लगा दिया गया तो उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लंका दहन से रावण इतना घबरा गया कि उसने सीता मैया को किसी एक अन्य गुफा पर छुपा दिया, जिस गुफा का जो नाम था वो था कोंडाकट्टू गाला गुफा, जो कि अभी भी श्रीलंका पे है। आपको पता है कि वो गुफा पे जब इतिहासकार और पुरातात्विक विभाग जब उस गुफा पे गई तो उन्होंने ये पाया कि ये जो गुफा है वो रावण के महल तक के जाता है। इसे भी तथ्य बिल्कुल सही साबित होता है कि उस समय जब लंका दहन हुआ तो रावण ने किस तरीके से सीता को बचाने के लिए, ताकि उसे ले जाया ना जा सके, उसे अशोक वाटिका से गुफा में पहुंचा दिया। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे तथ्य की ओर। तीसरा तथ्य बहुत ही आश्चर्य करने वाला तथ्य है। लंका जलने के कुछ अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं। जिस समय लंका जला और जिस समय लंका की धरती जली, उसी समय उस धरती की मिट्टी भी पूरी तरीके से जल चुकी थी, जो कि अभी तक जली हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस धरती पे जाएंगे तो वहां की मिट्टी पूरी तरीके से जली हुई है और उसके आसपास की मिट्टी पूरी तरीके से लाल है, जो कि इस बात का सबूत देती है कि एक समय इस लंका पे किसी ने आक्रमण किया होगा और इस लंका को पूरी तरीके से जला के राख कर दिया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले तथ्य की ओर, जिसे जटायु कांड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज जब हम रामायण में देखते हैं तो जब रावण माता सीता को हरण करके हवाई मार्ग के जरिए ऊपर से लेके जाता है तो उसे सबसे पहले बचाने के लिए भगवान जटायु उसके मार्ग पे आते हैं और इसी दौरान जटायु और रावण का युद्ध होता है। लेकिन रावण उस जटायु के एक पंख काट देता है और जटायु उसी समय नीचे जमीन पे गिर जाता है एक पहाड़ी पर। क्या आपको पता है कि ये पहाड़ी केरल में अभी तक के है और इस पहाड़ी पे पक्षियों के सबसे बड़ी मूर्ति जटायु की मूर्ति बनाई गई है, जिसे स्टेचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य हम सबको अभी तक के नहीं पता था। अगर आप कभी जाते हैं तो प्लीज इस चीज का विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य हमारा है अशोक वाटिका से। वहां अभी भी अशोक वाटिका वो वाटिका है जहां माता सीता को रावण अपहरण करके लेके रखा था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय उस अशोक वाटिका में जो अशोक के पेड़ थे वो पेड़ अभी तक के वहां पे स्थित है। वहां पे अशोक के पेड़ के कारण ही उस वाटिका को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता था और उस समय जो पेड़ थे वो पेड़ अभी तक के वहां पे स्थित है, जो अपने आप में आश्चर्य का विषय बना। इसके अलावा कहा जाता है कि जब भगवान अशोक वाटिका पे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो पहला कदम रखा उस कदम के निशान भी वहां पे है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वो कदम के निशान अभी तक के वहां पे, जिसके रूप हम हमेशा पूजा करते हैं और जिसे एक आसपास में मंदिर के रूप में बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है और ये दर्शाता है कि हनुमान भगवान के जो पैर के निशान है, इसका मतलब ये सही है कि उस समय हनुमान जी वहां आए हुए थे। हमारा जो अगला तथ्य जो है वो बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला है। ये तथ्य सिर्फ भारत के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को आश्चर्य कर रहा है, जो कि है राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु वही है जो तमिलनाडु के दक्षिणम बिंदु से लेके हमारे श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक के फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें यह था कि जब भगवान श्री राम को लंका पे जाना था तो भगवान राम और उनकी वानर सेना
30 किलोमीटर तक के जो जल का जो मार्ग था उसे उन्होंने पत्थर के जरिए पार करने को सोचा और वहां पे एक सेतु बनाया जिसे दुनिया का सबसे पहला सेतु माना जाता है। और तो और जब नासा ने इसका इमेज जब जारी किया तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऐसा कोई सेतु था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक के ये जो सेतु है उसे हम देख सकते थे, लेकिन उसके बाद अचानक एक चक्रवात आने के कारण से ये सेतु दिखना बंद हो गया। लेकिन नासा के फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सेतु दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे तथ्य जानने हैं, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।